नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है साथियों। तो साथियों, अभी जो एक्सटेंशन एसोसिएशन के हमारे कुछ बहुत अच्छे साथी हैं, हमारा परिवार है, उनके ऊपर एक ऐसा समय जो यो डीजीएचई ने रिलीव करने का एक फरमान जारी किया है। ये एक वज्रपात है साथियों, एक प्राकृतिक आपदा जैसे होती है ना, अचानक से भूकंप आना और ये होना, ये इसका एक परिणाम है साथियों। इसमें देखिए यूजीसी के जो गाइडलाइन है उसमें ये बताया गया है कि इन 3 यूनिवर्सिटी के आने वाले 5 साल को बैन किया जाए पीएचडी को। और यूजीसी से ही आरटीआई लगा के पहले ये पूछा गया है कि भाई ये वैलिड है यूनिवर्सिटी में, इससे पीएचडी कर सकता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहूंगा। तो वहाँ से यस आया हुआ है और ये सारे डॉक्यूमेंट मलिक साहब के पास हमने भिजवा दिए हैं। और मलिक साहब इसमें बड़ी बारीकी से और बड़ी गहनता के साथ नज़र रखे हुए अपने इस कार्य को एक अंजाम तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और एसोसिएशन इसमें साथ ही साथ अपना काम कर रही है। अब बहुत से जो साथी हैं उनको शिकायत भी हैं, देखो हो भी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शिकायतें हमेशा अपनों से ही होती हैं। तो इसमें से अभी जो सुनने को आ रहा है, आज जैसे कोई हियरिंग थी तो उसको भी 27 फरवरी की जो है ना तारीख मिली है। तो उस फरवरी की तारीख पे ही शायद, जहाँ तक अंदाजा हो सकता, हमारी भी कुछ जो दूसरे वकील हैं वो अपना मामला डालेंगे, तो वो तारीख भी वहाँ मिल सकती है। तो अभी साथियों बात ऐसी है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पहले पूर्व में जो किए गए कार्य हैं उनको भी निरस्त कर दिया जाए किसी भी विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय के द्वारा। तो अभी ये कोई घटना जो हो रही है, ये एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम जो है हमारे दोस्तों के साथ हो रहा है। तो साथियों, मैंने इन स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपके पास ये कॉल नहीं किया है या ये वीडियो नहीं बनाई है। अभी मैं केवल उन लोगों के लिए वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो हमारे एक्सटेंशन परिवार के ही साथी हैं, लेकिन उनकी नकारात्मक भूमिका है। वो जो ये रिलीव हुए हैं उनके ऊपर वो कटाक्ष भी कर रहे हैं और विभिन्न जगह से मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं कि वो लोग जो है ना इसमें अपने आप को पता नहीं किस तरह से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। और मतलब टाइम टू टाइम एसोसिएशन के ऊपर कटाक्ष होते रहे हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते रहे हैं। मुझे इससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि एसोसिएशन हमारी अपनी है। हम सब जो है क्वेश्चनिंग होती है तो उसमें हम उनका जवाब देते हैं। कोई प्रधान दे, सरोज दे, कोई भी उसका जवाब दे, वो दे देगा उसका जवाब। लेकिन अब जो ये संकट की घड़ी है, रिलीव कर दिया गया है 2 दिन से उन साथियों को, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी? और उनके ऊपर जो व्यक्ति कटाक्ष कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो इस मानव जीवन के योग्य होंगे, क्योंकि वो गलती से इस मानव योनि में आ गए हैं। क्योंकि इस तरह का कुकृत्य या ऐसे शब्द या ऐसी नकारात्मकता तो पशु भी नहीं दिखाते अपने ग्रुप के प्रति। और उन दुष्टों ने तो इस एसोसिएशन के प्रयासों से जॉब सिक्योरिटी हासिल की है। और अभी क्या समझते हैं कि बहुत से लोग जो है नकारात्मकता के कारण हमारे ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं, हमारे ऊपर इन द सेंस जो हमारे कुछ साथी इस पीएचडी के प्रकरण में बाहर हुए हैं। अभी बहुत से साथियों को मैं जानता हूं जिनका एज पर नॉर्म्स काम हुआ है, और हम उस चीज़ को चैलेंज भी करेंगे, हम उस चीज़ के लिए आगे भी बढ़ेंगे, हम उस चीज़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं। और जो साथी बाहर हुए हैं उनके लिए मैं कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन एक विश्वास जता रहा हूँ मैं कि आप लोग दोबारा से ज्वाइन भी करेंगे और आप लोगों को जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी, क्योंकि जो कानूनी पहलू हैं वो सभी के सभी हमारे पक्ष में हैं। हम ये चीज़ें देख रहे हैं और बारीकी से इन चीज़ों के ऊपर गौर भी करेंगे। और वो साथी अपने आप को या अपने परिवार के साथ अकेला ना समझे, इस एक्सटेंशन परिवार को अपने साथ ही समझे। और हम जो है, हम इन द सेंस जो 2000 लोगों के लिए जो हमने जॉब सिक्योरिटी का आंदोलन किया है पिछले लगभग 10 से 12 साल से, हम उन साथियों के साथ आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमने बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो उनको देखो, कुछ समय के लिए उनके मन में नकारात्मकता भी आएगी, हो सकता है वो किसी के साथ थोड़ा सा कठोर व्यवहार भी कर दे। तो उन साथियों को हमें जो है उनको एक सांत्वना नहीं, उनको एक योग्य, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगा के उनको मैनेज करना है हमें।
और मैं उन जो साथी रिलीव हुए उनके परिवारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पहले हो चुका है उसके ऊपर डिस्कस ना करके आगे आने वाले समय के ऊपर चिंतन किया जाए साथियों। तो जो साथी नकारात्मक कमेंट कर रहे हैं उनको मैं ये नहीं कहता कि भगवान देख रहा है, भगवान तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों को देख रहा है, लेकिन मैं उनको एक चीज जरूर चेताना चाहता हूं कि आप साथियों अपनी जबान को थोड़ा सा लगाम दे दीजिए। अगर आपकी लगाम ऐसे ही चलती रही तो इस दुनिया में शेर को सवा शेर मिलने में देर नहीं लगती। और अभी जो ये वॉक युद्ध चल रहा है, जो ये शीत युद्ध आप इसको जो चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो फिजिकल वायलेंस में भी बदल सकता है। तो आप लोगों से मेरा यही एक विनती है, यही एक अनुरोध है कि आप लोग साथ नहीं दे सकते तो चुपचाप बैठ जाइए दोस्तों। हमारे जिन साथियों ने जो संघर्ष किया है उनके ऊपर बिना मतलब का कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है। और ये हमारे लिए भी, आपके लिए भी और एसोसिएशन के लिए भी, किसी के लिए भी सही नहीं है। और जो लोग नकारात्मक विचार रख रहे हैं, एक बार वो अपने जीवन में झांक के देख लीजिए कि उनकी क्या अचीवमेंट है, उनके परिवारों के साथ उनके संबंध कैसे हैं, या उनके आसपास का जो आवरण है वो किस तरह का है, या उनका ओरा है वो किस तरह का है, या उनके स्टूडेंट्स उनके प्रति किस तरह की विचारधारा रख रहे हैं। तो इन सभी चीजों को साथियों ध्यान रखना। इन चीजों को, कुछ लोग हैं नकारात्मक, केवल वो मुट्ठी भर ही हैं। तो उन लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे पास नाम भी आ रहे हैं, उनके रिकॉर्ड भी आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम जो है ना केवल और केवल प्रोफेसर ही हैं। उन साथियों को बता देता हूं मैं कि हम स्टूडेंट भी रहे हैं और हमें अपनी मर्यादाओं को अभी पता है। और जब हमारी मर्यादाएं टूटती हैं तो हम उसके बाहर भी जाते हैं साथियों। कानून भी हमारे साथ है, समाज भी हमारे साथ है। तो उन लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाइए, सहयोग नहीं कर सकते तो। और हम जिन साथियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, कानूनी पहलू भी हम उनके ऊपर देखेंगे, राजनीतिक पहलू भी हम उनके ऊपर देखेंगे। और मैं एसोसिएशन के हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे एक बार ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सरकार से मिलने का भी प्रयास किया जाए और इस मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास किया जाए। देखो, जो कुछ हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो कानूनी पहलू हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी ये मामला बहुत फैलने भी वाला है, बहुत आगे तक भी जाने वाला है। तो इसमें आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है साथियों। ये आप लोगों की एक कठिन परीक्षा है दोस्तों। और ये परीक्षा तो वहाँ भी दी गई है, जैसे हम शरण कुमार का एग्जाम्पल दें कि बहुत बढ़िया वो अपने माँ बाप की सेवा करने वाले थे। तो एक समय ऐसा आया, एक ज़मीन ऐसी आई जहाँ उन्होंने अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानने से मना कर दिया था। तो वो एक समय था, वो एक दौर था, वो निकल गया। हमारे लिए भी ऐसे दौर आए हैं साथियों, और हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे दौर आते हैं। तो हमें वहाँ उनको सपोर्ट करना है, उनका साथ देना है। और हम तन मन धन से पहले भी साथ थे और आज भी उनके साथ हैं। और अगर कानूनी लड़ाई में कहीं और जाना होगा तो हम उनके आज भी उनके साथ ही हैं दोस्तों। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम दूंगा दोस्तों। और मैं उनको फिर से एक बार आश्वासन दूंगा कि आप अपने आप को अकेला ना समझें, हम आपके साथ हैं। और ये जो पीएचडी वाला मामला है, इसको मैं बारीकी से देख रहा हूं दोस्तों। इसके ऊपर जैसे ही मुझे पूरी तरह से कंटेंट्स मिलेंगे, मैं उसको जो है ना बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने रखूंगा और सारी चीजें एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। तो मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत।